तो बात करते हैं नॉस्टैल्जिया की। क्यों हमें हमेशा लगता है कि पुराने दिन बेहतरीन थे और आजकल का वक्त थोड़ा डल है। बट आई थिंक हम सबसे बेस्ट जनरेशन है हमारी, हाँ, जिन्होंने जीरो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक देख लिया। करेक्ट। यार एक बात बताओ, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो कभी कभी ये सोचता है कि पुराना वक्त ज़्यादा बेहतर था? या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, जैसे डीवीडीज़ का दौर या केबल का दौर, जब टीवी पे केबल पे मूवीज़ देखते थे, स्कूल के पुराने दिन, गली क्रिकेट, या फिर कुछ ऐसा तुम्हें भी लगता है क्या कि आजकल के क्रिकेट प्लेयर्स पहले जैसे नहीं हैं, या आजकल की मूवीज़ पहले जैसी नहीं है, बकवास मूवीज़ हैं? यू सी अर्लियर जनरेशन, यू सी मैन, हमारी जनरेशन में यू सी मैन, उससे पहले जैकी दा, ये सब ऑल मैन, क्योंकि एक्चुअली वो लाइफ जी चुके वो हैं, लाइफ जी चुके हैं वो। एग्जैक्टली। डैम। मतलब जी टू अजय देवगन और अक्षय कुमार हिटिंग 10 people और सनी देओल उखाड़ोइंग द हैंड पंप आज नहीं लगेगा रियल। उस जमाने में तालीम इसलिए मारते थे कि हाँ ये कर सकता है, वो डिफरेंस है। क्या ये सोचना सही है कि क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ऐसा सोचने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमको। तो चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा सोचने की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉस्टैल्जिया जो है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक इमोशन है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें खुशी भी देती है और थोड़ा सा दर्द भी। तुम समझ रहे हो ना? वो खुशी जब पुराने मोमेंट्स हम याद करते हैं, और वो हल्का सा दुख भी कि अब वो मोमेंट्स वापस नहीं आ सकते। पता है मैंने क्यों बोला था कि ऐसा सोचने से प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि साइंस कहता है कि नॉस्टैल्जिया हमें चेरी पिक्ड वर्जन का पास्ट दिखाता है। वो पास्ट एक्यूरेट नहीं होता है। मतलब हम सिर्फ वही अच्छी चीज़ें याद रखते हैं जो हमें खुशी देती है, और नेगेटिव चीज़ें तो हमें याद ही नहीं रहती, वो हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल के दिन याद करो। तुम्हें शायद वो मस्ती और दोस्तों के साथ वक्त याद होगा, लेकिन वो सुबह जल्दी उठना और होमवर्क का प्रेशर, क्या ये याद है? क्या इसको सच में हम कभी भी याद करते हैं? या स्कूल छोड़ो, कोई भी पुराना तुम्हें अगर टाइम याद आता है तो वो सारी खुशी वाली चीज़ें हम याद करते हैं। क्या उससे रिलेटेड हम कभी भी कोई परेशानी याद करते हैं? इसको हम ना दूसरे तरीके पे भी देख सकते हैं। जब हम मूवीज़ की या हीरोज़ की बात करते हैं तो हमने सबने सुना है ये कि आजकल के हीरो में वो दम नहीं है जो पुराने हीरोज़ में हुआ करता था। कमाल की बात तो ये है कि हमारे पेरेंट्स भी तो, या पुराने लोग भी तो यही बातें करते हैं। ये सोचना सही नहीं है, ये सोचना सही पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि ये सोच ही अपने आप में बहुत बायस्ड है और ब्लाइंड है। ऐसा सोचना सिर्फ हम अपनी बायसी की वजह से ऐसा सोचते हैं। ग्राउंड लेवल पे इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे तुम खुद ही सोच के देखो, कोई भी अगर तुम्हारा फेवरेट हीरो है तो तुम्हारा वो फेवरेट हीरो हमेशा वही रहेगा ना। आजकल के नए नए हीरोज़ तुम्हें कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्या ये सोच बिल्कुल पुराने लोगों जैसी नहीं है? या फिर हीरो या मूवीज़ से ही क्यों, तुम ये क्रिकेट में भी देख लो ना। तुम्हारा कोई भी फेवरेट प्लेयर है, जो लोग सचिन का करियर देखते हुए बड़े हुए हैं, उनके लिए वही रियल गॉड ऑफ क्रिकेट है। आज के कोहली या धोनी उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन गेस करो, जो लोग आज के क्रिकेट टाइम के साथ बड़े हो रहे हैं, उनके लिए तो कोहली और धोनी सब कुछ है ना। या उन लोगों को इमेजिन करो जो धोनी की कैप्टनसी के टाइम पे क्रिकेट देखना जिन्होंने शुरू किया था और उस दौर से वो इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो उन लोगों को कोई भी इंडियन कैप्टन धोनी जितना अच्छा लगेगा ही नहीं। इसका एक सिंपल रीज़न है, इमोशनल कनेक्शन। जो भी चीज़ें हमारे केयर फ्री फेज में हुई होती हैं, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही खास बन जाती हैं। नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये हमारे ब्रेन का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब भी हम पुराने मोमेंट्स याद करते हैं तो हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामिन रिलीज होता है और हमें वो हैप्पी फीलिंग्स आती है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस इमोशन को बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं, और जो प्रेजेंट है ना, वो कभी भी अच्छा नहीं लगता। और प्रेजेंट से मेरा मतलब क्या है कि अगर एक बार अगर आप कहीं कनेक्ट हो गए, कोई भी हीरो आपने पसंद कर लिया, कोई भी क्रिकेटर आपने पसंद कर लिया, या कोई भी गेम आपने पसंद कर ली, उसके बाद आप नए गेम को, नए हीरो को या नए क्रिकेटर को कभी भी चांस ही नहीं देना चाहोगे। आपकी नज़रों में आपने जिसको भी हीरो बना लिया या जिसको भी बेस्ट समझ लिया, कोई गेम हो सकती है या कोई प्लेयर हो सकता है या कोई हीरो या मूवीज़ हो सकती है, आप ये मानना ही नहीं चाहोगे कि नई जनरेशन, नई मूवी या नई गेम भी बहुत बेहतर हो सकती है। अब खुद ही सोचो, अगर पुराने लोग ऐसी बातें करते हैं और ऐसा हमारे साथ बिहेव करते हैं तो हमें कितने अड़ियल लगते हैं। हम सोचते हैं ये तो कितने रूढ़िवादी हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो भी अपने ज़माने की सोच पे अटके हुए हैं। एक तरफ जब हम पुराने लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और धीरे धीरे जब वक्त बीतता है, हमें पता ही नहीं चलता है
कि अब नई जनरेशन के साथ भी सेम बिहेव कर रहे हैं जैसे पुराने लोग हमारे साथ कर रहे थे। जिस नज़रों से हम नई जनरेशन को देखते हैं, क्या ये बिल्कुल सेम नहीं है? क्या तुम उन लोगों का मजाक नहीं बनाओगे अगर कोई बोलेगा कि शुभमन गिल विराट कोहली से बेहतर है? क्या ये बिल्कुल वैसा ही मजाक नहीं है जब उस इंसान का उड़ाया जाता था जो ये बोलता था कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बेहतर है? हम हमेशा पुरानी जनरेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं और नई जनरेशन को बेवकूफ़ समझते हैं, पर ये उस नई जनरेशन की गलती नहीं है जिसको हम बेवकूफ़ समझते हैं। जिस तरीके से इस जनरेशन को कपिल नहीं पसंद, सचिन पसंद था, अगली जनरेशन को सचिन पसंद नहीं है, विराट कोहली पसंद है, और शायद अगली जनरेशन को विराट कोहली पसंद नहीं होगा। यही तो साइकिल है। प्रॉब्लम बस तब आती है जब हम इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि पुराने लोग ज़्यादा अड़ियल और रूढ़िवादी थे और नई जनरेशन बेवकूफ़ है। पर सच तो ये है, जिस नज़रों से हम पुराने लोगों को देखते हैं उन्हीं नज़रों से हमें भी देखा जाता है। तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि प्रेजेंट ख़राब क्यों हो जाता है। आप हर चीज़ को एंजॉय करो। अगर हम कहीं पे भी अटक जाएंगे, जो नॉस्टैल्जिया की वजह से हम अटक सकते हैं, तो हमारा प्रेजेंट भी ख़राब करता है। हम नई चीज़ों को चांस नहीं देते हैं, नए प्लेयर्स को चांस नहीं देते हैं अपने दिमाग में, हम डिनाइल में चले जाते हैं। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि पिछले दिन कितने बेहतरीन थे, या पिछले प्लेयर या मूवी या सॉन्ग्स कितने बेहतरीन थे, तो हम अपने आज को कैसे एंजॉय करेंगे, और आने वाले कल को तो बिल्कुल भी नहीं। ये नॉस्टैल्जिया का एक ट्रैप है जिसको आप सबको समझना चाहिए। हर जनरेशन को लगता है कि उनका वक्त सबसे बेस्ट है। हमारे पेरेंट्स भी तो बोलते हैं ना यार, उनका वक्त बहुत सिंपल था और पीसफुल था, और अब हम वही बातें अपने वक्त के लिए बोलते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर वक्त अपने चैलेंजेस के साथ ही आता है। उनके वक्त भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन बाद में वो नहीं दिखती हैं। जैसे हमारे पास्ट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो अभी हमें दिखती नहीं है, हमें दिखती है आज की प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हम आज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। पुराना वक्त भी मुश्किलों से भरा था, क्योंकि नॉस्टैल्जिया का जो फिल्टर है वो उन्हें इरेज कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या नॉस्टैल्जिया गलत है? मुझे नहीं लगता कि नॉस्टैल्जिया गलत है। नॉस्टैल्जिया एक ब्यूटीफुल फीलिंग है जो हमें अपने पास्ट की वैल्यू समझाती है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसके चक्कर में अपने प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं। एक और रीज़न है जिसकी वजह से नॉस्टैल्जिया बहुत हार्ड हिट होता है, और वो ये है जब हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो भी पुराना टाइम आपको अच्छा लगता है, कोई भी टाइम, FM का दौर, इंटरनेट से पहले का टाइम, या बचपन में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना या बाहर जाना या घंटों बातें करना, कोई भी टाइम अगर आपको याद होता है ना, तो उस वक्त हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि इस वक्त का भी एंड टाइम होगा। हर एक टाइम का एंड टाइम होता है, हर एक दौर ख़त्म होता है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि ये वक्त भी ख़त्म होगा, ताकि हम उसको एंजॉय कर पाएँ, जब भी हम उस वक्त को या कोई भी वो अच्छी चीज़ जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जब वो बीत जाता है, तभी जाके फ्यूचर में हमको लगता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे। अगर हमें पता होगा कि ये वक्त ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट और लिमिटेड टाइम है, तब हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और आगे चल के हम ये बातें नहीं कर रहे होंगे। आई एम श्योर आज भी हमारी सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि अभी हम उसको एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं ना, अभी वो प्रेजेंट है। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वक्त बदल जाएगा, हम फ्यूचर में चले जाएंगे, तो ये 2024 भी हमारे लिए नॉस्टैल्जिया बन जाएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर हम ऐसा निकाल लेंगे आज के प्रेजेंट टाइम में से, जिसको हम 4, 5, 7, 8, 10 साल बाद याद करेंगे और बोलेंगे यार ये कितना अच्छा टाइम था। तो तुम समझ रहे हो ना सभी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो हियर आर रियल लाइफ टिप्स टू ओवरकम नॉस्टैल्जिया ट्रैप। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। हम सभी को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हर दिन के लिए थैंकफुल रहना, या कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, हम अवेयर होकर उस चीज़ को करना चाहिए। प्रेजेंट को वैल्यू देना, अपने आज को और मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना। हमें अपने आज को और प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। और नए एक्सपीरियंसेस को हमें मौका देना चाहिए। तो क्रिकेट की बात ही करते हैं फिर से। अगर आपको सचिन पसंद है, अगर उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो आपको क्रिकेट नहीं देखना है उसके बाद। विराट कोहली ने छोड़ दिया, तो आपको उसके बाद क्रिकेट नहीं देखना है। या धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, फिर आपका देखने का मन नहीं करता है क्रिकेट। नए लोगों को चांस देना चाहिए, नई चीज़ों को चांस देना चाहिए, अपने पास्ट में अटके नहीं रहना चाहिए, अपनी बायसी के साथ हमें स्टक नहीं होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को हम समझ लें तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नॉस्टैल्जिया एक गिफ्ट है। जैसे एक माउंटेन क्लाइंबर माउंटेन चढ़ते हुए जब बीच में रुक के नीचे देखता है, तो वो ये फील करता है कि वो कितना ऊपर आया है। वो अटकता नहीं है कि काश मैं वहाँ नीचे ही होता, नीचे ज़्यादा बेहतर था। आपको ऊपर चढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, लेकिन आपकी जर्नी को आपको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, अपने पास्ट को याद करके हमें बहुत मज़ा आता है, करना भी चाहिए। तभी तो मैंने बोला था कि नॉस्टैल्जिया एक गिफ्ट है, लेकिन हमें प्रेजेंट को नहीं भूलना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि पास्ट की अच्छी मेमोरीज पास्ट में नहीं थी ना, जब वो बीत रही थी, वो बीतने के बाद अच्छी हुई हैं। तो इसीलिए मैं कंपेयर नहीं करना चाहिए पिछली कुछ अच्छी चीज़ों को आज से और परेशान होना चाहिए, क्योंकि आज की अच्छी चीज़ें हमें फ्यूचर में याद आएंगी।